गुड मॉर्निंग बच्चों। भौकान सीरीज का आपका देखिए ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, ये आपका साइंस का मॉडर्न पेपर है जो कि आपका मॉडर्न पेपर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका मॉडर्न पेपर फर्स्ट और सेकेंड था। और देखिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी अगर आपको पवन चक्की का उपयोग करना है ना तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन का स्पीड होना चाहिए, तभी आपका पवन चक्की चलेगा। आगे चलते हैं दूसरा में, धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तीसरा में चलते हैं, कौन सा रंग है जिसको खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? रेड कलर, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो ये आपका देखिए अभी हमने बताया था ना, रेड यानी लाल। टिंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो टिंडन प्रभाव जो है ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो इसका आपका हो जाएगा C3H4। ठीक है, C3H4। ठीक है, आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन इसमें आपका H2O C6H2NO6 CO2 एन, तो ये आपका हो जाएगा C6H2O6 यानी ग्लूकोज। निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें आपका है C2H4। ठीक है, किसी चाणक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चाणक की लंबाई सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन, चाणक के क्षेत्रफल ये भी सही है और प्रकृति भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भूसंकर्पित। इन तारों के रंग होते हैं। तो देखिए विद्युन्मय जो आपका होता है ना, ये आपका होता है रेड। ठीक है, विद्युन्मय रेड। उदासीन आपका जो होता है ये आपका काला होता है और भूसंकर्पित जो होता है वो आपका हरा होता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, लाल काला हरा। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है ये आपका होता है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव तक के। ठीक है, आगे चलते हैं 13 नंबर में, जन विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जन विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा जो है ना ये आपका यूपी राज्य में है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी क्या होता है R/2 यानी 40/2 यानी 20। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो देखिए आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है और धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब सीधा है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर में, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में और आपका उत्तल में वास्तविक बनता है और अवतल में भी वास्तविक और दोनों बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो होता है परितारिका। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे कहा जाता है? सूर्य को। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रकाश तरंग होता है, तो प्रकाश तरंग जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जो है ये आपका CaOH का N2। चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, H22, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? तो वह एक विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? एक विद्युत चुंबक। आगे चलते हैं 26 नंबर में, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो देखिए विभक्त वलय का उपयोग आपको विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो व्यापारिक मात्रक यूनिट है। ठीक है, क्या है? यूनिट। अब आगे चलते हैं, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है ना वो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण।
1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तित होना। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है? फ्लोरीन कार्बन। ठीक है, आपका 33 का हो जाएगा सी नंबर। आगे चलते हैं 34। एक मिनट, कहाँ चला गया? एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो 34 यही है ना? देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना आपका उपचयन है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए आवश्यक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है, तो यह धुआं आपका कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक आपका जो है, देखिए इसमें से है H2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसके बाद जठर रस का pH मान कितना होता है? तो जठर रस का pH मान हो जाएगा आपका 1.2। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर में। पीतन किसका उदाहरण है? तो पीतन एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायु का प्रभाव देखिए आपका किस पर नहीं पड़ेगा? ये आपका हो जाएगा सोना पर तो पड़ जाता है, सोडियम पर नहीं पड़ेगा। लोहा पर भी पड़ता है, तांबा पर भी पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा pH मान क्षारक को निरूपित करता है? तो 13। वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व जो कहलाते हैं ना, ये आपका क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या देते हैं? तो वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल देते हैं। ठीक है, और अगर आपको वो धातु के जगह पूछता है धातु के ऑक्साइड क्या देते हैं, तो वो आपका क्षार हो जाएगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन गैस बनाता है? तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2ZNO2। ठीक है, यानी Na2ZNO2। तो ये आपका कौन सा? डी नंबर। आगे चलते हैं 48 नंबर में। अक्रिय तत्व कौन सा? हीलियम। सिरका के निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में कौन सा स्वसंयोजी यौगिक है? तो स्वसंयोजी यौगिक है आपका CH4। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र आपका जो होता है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दूसरे पेज में 53 में। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। उसके बाद देखिए आगे जो हमारा कौओं के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो किस प्रकार के अंग होते हैं? तो कौओं के पंख ये आपका समजात अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेफ्रॉन पाया जाता है, तो नेफ्रॉन आपका पाया जाता है वृक्क में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ईस्ट में जनन होता है, तो ईस्ट में जो आपका जनन होता है ये आपका हो जाएगा मुकुंदन द्वारा। यूरिया का निर्माण होता है, तो देखिए यूरिया का जो आपका निर्माण होता है वो आपका यकृत में होता है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी और पोषक तत्व भी, तो इनमें से सभी। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन का वाहक RBC। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC। आगे देखते हैं, घटपर्णी एक उदाहरण है, तो कीटभक्षी पौधा। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तो ये आपका जो है ये सभी आपका भौतिक कारक है। कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक जो है ये आपका हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम दोनों, तो बी और सी दोनों। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है आपका नदी तट। ठीक है, नहीं रुकिए, नदी तट से आपको जो ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा जीव आपको जंगल में मिलेगा। ठीक है, डी नंबर। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो ये आपका सहायक है प्ररोह के अर्घ भाग की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए और मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा।
प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक इसमें आपका ये हो जाएगा NH2CO NH2 यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण से। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो O3 यानी 3। आगे चलते हैं अब हम लोग 70 नंबर में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका होता है एनीमिया, जिसको कि खून की कमी भी बोला जाता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचालित रहते हैं? तो ये आपका होता है रेजिन एवं गोंद जो होता है ना, पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो रक्त बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। हृदय के बेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो शिथिलन आपका जो कहलाता है ये आपका हो जाएगा डायस्टोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन आपका स्रावित होता है वृषण से। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका के द्वारा, रसायन के द्वारा, और तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। तो ये हो जाएगा 75 का आपका सी नंबर। ठीक है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है ये आपका होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवहन के लिए। देखिए, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक आपका है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर ए। जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। तो देखिए, ये आपका जो था मॉडर्न पेपर 3 यानी साइंस का मॉडर्न पेपर 3 भी आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। साइंस का आपका मॉडर्न पेपर 3 भी समाप्त हो चुका है, और ये हमारा जो सीरीज है उसका ये तीसरा पार्ट था। ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आपका मॉडर्न पेपर का 2 और आएगा, साइंस का पार्ट 4 और पार्ट 5। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का मॉडर्न पेपर और क्वेश्चन बैंक भी आएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।